जंगल में अब ठंड का मौसम शुरू होने ही वाला था कि सभी पक्षी अपने घरों को गर्म रखने के लिए कपास और लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन गौरी और कालू, जो कि बहुत आलसी थे, सभी पक्षियों को ऐसे काम करते देखकर हंस रहे थे। गौरी, देखो तो उस पागल तोते को। 4 दिनों की ठंड के लिए कितनी मेहनत से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। कालू, उस चिड़िया को देखो, कैसे कितनी दूर से पहाड़ों से कपास लेकर आई है, जैसे सारी ठंड इसी को लगेगी। गौरी और कालू को घर के बाहर बैठा देख चिड़िया उनके पास आ जाती है। गौरी और कालू, तुम्हारा घर तो कितना टूटा हुआ है। क्या तुम्हें ठंड से डर नहीं लग रहा? क्या तुम इसकी मरम्मत नहीं करोगे? हम इतने पागल नहीं हैं छोटी चिड़िया, जो 4 दिनों की ठंड के लिए इतनी मेहनत करेंगे। ठंड आएगी तो देखा जाएगा। और इतना मजबूत तो है हमारा घर। अब के बाहर के ठंड के दिन तो हमारे आराम से निकल जाएंगे। मैं तो जाती हूँ, मुझे तो अभी बहुत से काम है। मैंने तो सर्दियों के लिए भोजन भी इकट्ठा करना है और सूखी लकड़ियाँ भी। फिर चिड़िया वहां से चली जाती हैं। आई छोटी चिड़िया हमें सलाह देने के लिए। इसे पता नहीं है हम कौवे हैं, हमें ठंड से डर नहीं लगता। ठंड के कुछ दिन तो उन कौवों के आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन अब ठंड पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उनकी खिड़की से ठंडी ठंडी हवा उनके घर में आ रही थी। कालू जी, लगता है इस ठंड से तो मैं अब की बार मर ही जाऊंगी। कुछ करो कालू जी। गौरी, मुझे भी तो ठंड लग रही है। मैं कौन सा गर्म कंबल में बैठा हुआ हूँ। अगर तुम समय रहते घर की मरम्मत कर लेते तो हमें ऐसे ठंड में नहीं मरना पड़ता। इस घर में क्या मैं अकेला रहता हूँ? तुम भी तो मेरे साथ रहती हो, तुम भी कर सकती थी। फिर गौरी कालू ठंड को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। और सभी पक्षी अपने घरों में बैठे अब ठंड का आनंद ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने घर गरम गरम कपास और लकड़ियों में आग जलाकर गरम कर रखे थे। इसलिए दोस्तों, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता।